नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 22 दिसंबर 2024 का दिन है और वैसे देखा जाए तो आज सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर है और 23 दिसंबर से कुछ सेकंड बड़ा दिन होने लग जाता है। फिर ये लगातार हर दिन कुछ सेकंड दिन बड़ा होता रहेगा। जो अभी जैसे पाली ज़िले में अरावली रेंज के स्थानों में अगर देखें तो शाम को सूर्यास्त हो रहा है 5:40 पर शाम के समय। लेकिन आप जैसे आज से अगर ध्यान देंगे कि आज आपके फील्ड में या आपके फार्म पर किस जगह पर कौन से पेड़ के आसपास से सूर्यास्त हो रहा है और आप किस जगह खड़े हैं, आप ठीक 5 दिन बाद वहीं जगह पर जाकर खड़े रहकर उसी समय वापस देखेंगे तो आप देखेंगे कि 5 दिन पहले जहां सूर्यास्त हो चुका था वहां अभी सूर्यास्त हुआ नहीं होगा और कुछ ये उत्तर की ओर सूर्य का झुकाव हो चुका होगा हल्का सा। तो इस प्रकार भी आप जांच कर सकते हैं। तो अब जो है कल से दिन बड़ा होने लगेगा। मौसमी प्रणालियों पर बात करें तो WD लगभग जो है उत्तर की ओर से अब आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। राजस्थान पर, मध्य भारत पर, गुजरात पर ये जो बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आज आसमान में, ये बादल अरब सागर से बढ़ती हुई नम हवाओं की वजह से। गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। दक्षिण राजस्थान पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, यानी पाली और उदयपुर संभाग के मिले जुले भागों पर अरावली रेंज के सहारे एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ये धीरे धीरे प्रभावी होगा, बादलों का आवागमन बढ़ेगा और अरावली के सारे दक्षिण पूर्वी हवाओं का आवागमन बढ़ता रहेगा। वहीं पाली उदयपुर के क्षेत्रों में दक्षिणी हवाओं का चलन नम हवाओं के रूप में सीधा अरब सागर से रहेगा। कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी पहुंच रही है। एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन लगभग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार के आसपास के क्षेत्रों की ओर है, तो उससे भी पुश होने वाली हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रही हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की ओर। आज राजस्थान के अरावली रेंज के सहारे भरतपुर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग, कुछ कोटा संभाग से लगाकर अजमेर संभाग की ओर, कुछ बीकानेर, पाली संभाग के इलाकों में घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी या इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं बन रही हैं और आज कई इलाकों में मध्यम से घने बादल बनेंगे। हालांकि सुबह से ही बादलों का आवागमन बन चुका है और आगे लगातार ये बादल बनते रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो वेलमार्क सिस्टम था कल, ये कुछ समय के लिए डिप्रेशन की स्थिति में था और फिर से ये अब वेलमार्क की स्थिति में अब लगातार ये कमज़ोर होगा और ये मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ चुका है। इसके बाद ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन जाएगा अगले 24 घंटों में और फिर से ये कुछ दक्षिण पश्चिम के झुकाव के साथ बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों से दक्षिण पश्चिम के किनारों की ओर बढ़ते हुए कमज़ोर होकर समाप्त हो जाएगा और जल्द ही एक नया WD 24-25 जो दिसंबर का समय है उसके आसपास उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में यानी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। इस WD का झुकाव काफ़ी ज़्यादा दक्षिण है और ये अरब देशों के आसपास से होते हुए दक्षिण मध्य पाकिस्तान और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मध्य इलाकों के आसपास से होते हुए गुजरेगा। तो इसका विशेषकर प्रभाव इसके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास से होते हुए रहने की संभावना है, जिसमें राजस्थान के काफ़ी इलाके, काफ़ी ज़िले शामिल रहेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाके भी रहेंगे। जब जो है 25, 26, 27, 28 के दौरान यहाँ पर घने बादल छाने के साथ घना कोहरा, कहीं हल्की मध्यम बारिश, कहीं तेज़ वर्षा, कहीं कहीं जोरदार झड़ी वाली मूसलाधार वर्षा कुछ समय के लिए, तो कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली बारिश की गतिविधियों के साथ स्थिति बनने की संभावना है। तो वहीं घना कोहरा भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित होने की संभावनाएं बन रही हैं 25 से 30-31 दिसंबर के मध्य, यानी आने वाले दिनों में घने कोहरे की वजह से आवागमन भी काफ़ी समय तक ठप रहने की संभावना हर दिन बनती रहेगी, जिसमें जो है आप अगर यात्राएं कर रहे हैं उस दौरान तो जो है आपको कोहरे की स्थिति को देखते हुए यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि आवागमन ठप होने की संभावना रहती है। दुर्घटना होने की संभावना भी काफ़ी घना डेंस कोहरा छाने से होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान भी न्यूनतम तापमान बढ़ा है। आज का न्यूनतम तापमान बढ़कर 9 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, यानी सर्दी से आज विशेषकर देखें तो राहत महसूस हो रही है काफ़ी दिनों बाद और आज बादल भी छाए हुए हैं। अधिकतम आर्द्रता बढ़ गई है, न्यूनतम आर्द्रता भी बढ़ी है, तो वहीं अधिकतम तापमान भी घटा है, क्योंकि कल धुंधला मौसम था हल्का, आज काफ़ी तापमान में गिरावट रहेगी। आज 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है अरावली रेंज सहित आसपास के जिलों में, क्योंकि आज बादल छाए रहने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर देखें तो जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाली, उदयपुर और राजसमंद के
मिले जुले क्षेत्रों के आसपास है। इसकी वजह से लगातार अरब सागर से नम हवाएं बढ़ेगी जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान से होते हुए मध्य राजस्थान, उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के आसपास, इसकी वजह से नम हवाओं का दायरा बढ़ेगा और कहीं कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में आज से अगले 48 घंटों के मध्य यानी विशेषकर 22 और 23 दिसंबर के बीच होने की संभावना है। WD का प्रभाव लगभग जो है कुछ आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रणालियां WD से कुछ हटकर हैं। लेकिन जेट का झुकाव काफ़ी ज़्यादा दक्षिण होने से जेट से प्रेरित प्रणालियां उभर रही हैं और इस प्रणाली की वजह से राजस्थान में आज खंड वर्षा की शुरुआत होने की संभावनाओं में बीकानेर संभाग में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, सीकर संभाग में सीकर, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, नागौर के आसपास से लगाकर नीम का थाना, साथ ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर, फड़ौदी, बीकानेर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर और पाली, ब्यावर के इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल छाने के साथ अरावली में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इक्का के स्थानों पर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के आसपास भी घने बादलों की आवाजाही के साथ बौछार बूंदाबांदी की संभावनाएं जालोर, सिरोही इन क्षेत्रों में भी उभरने की संभावना रहेगी। सांचौर सहित गुजरात के उत्तरी इलाकों के आसपास अगले 48 घंटों में आज राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य भागों के आसपास कुछ जगहों पर मध्यम तेज बौछारें खंड वर्षा के रूप में कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है और आने वाला WD काफ़ी ज़्यादा झुकाव के साथ रहेगा, जिसका सीधा इफेक्ट जो है आगे बढ़ते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में रहेगा। हालांकि हिमालयी राज्यों में भी उस दौरान अच्छी खासी जोरदार बर्फबारी, कहीं कहीं भारी बर्फबारी भी होने की संभावना है। लेकिन WD के इतने फैलाव के साथ में भी अगर देखें तो उतनी ज़्यादा भारी या बहुत भारी बर्फबारी की संभावनाएं कम रहेगी, क्योंकि इसका असर मैदानी इलाकों में मध्य भारत पर होगा और इसको सपोर्ट करने वाली कई प्रणालियां उभरी हैं। जैसे गुजरात के आसपास सर्कुलेशन है, दक्षिण मध्य राजस्थान पर है और आने वाले दिनों में देखें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी और छत्तीसगढ़ की और उड़ीसा की ओर भी उस दौरान सर्कुलेशन उभरने की संभावना है। जेट का झुकाव और ज़्यादा दक्षिण होने वाला है जो पूरे अरब सागर को कवर करते हुए दक्षिण भारत को कवर करेगा और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से भारी मात्रा में जेट की ऊंचाई वाली हवाओं में आर्द्र हवा बन जाने की संभावनाएं बन रही हैं। आने वाले लगभग इस बचे हुए दिनों के दौरान जो दिसंबर के बचे हुए दिन हैं उसमें जो है कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां होगी, जिसमें राजस्थान के अधिकतर जिलों में घने बादल छाने के साथ ही कहीं हल्की मध्यम बूंदाबांदी, कहीं हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा, कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं होने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी आने वाली वीडियो में लगातार देते रहेंगे कि कहां कहां ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आज अगर देखें तो ओलावृष्टि की संभावनाओं में विशेष हलचल होने की संभावना नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्थानों पर कहीं कहीं बीकानेर, सीकर, भरतपुर की ओर कहीं कहीं हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि वाली स्थिति बन जाए। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में आज घने बादलों का डेरा लगातार बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।